जय हिंद फ्रेंड्स, कामयाबी कोचिंग सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 9th का हीरोइन सूत्र का एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएंगे। तो आइए, आपको सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से समझना है। जब प्रश्न समझ में आ जाएगा तो बड़ा आसान से बनेगा। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है किसी समांतर चतुर्भुज। तो सबसे पहले क्या करेंगे बताओ तुम लोग? चतुर्भुज का चित्र बना लेंगे। तो यहाँ बनाइए चित्र। यहाँ पे थोड़ा सा पीछे से पारना है, ऐसे मिला दिए, क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज। अगर इसको हम ऐसा तीर देंगे तो क्या कहलाता है? तो विकर्ण कहलाता है। समझे कि नहीं? और क्या दिले है? आधार नीचे वाला ऊंचाई, यानी कि आधार और ऊंचाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। और क्या दिया है भाई? तो इसका क्षेत्रफल दिया। इसको क्षेत्रफल कितना दिया है? 600 वर्ग किलोमीटर। तो इसके माने किसके? चतुर्भुज के। क्या निकालना है? तो आधार निकालना है और ऊंचाई निकालना है। तो आइए, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। हल लिखने के पश्चात यहाँ पर लिखेंगे दिया है। यहाँ पे ऐसे लिखिए, माना कि किसका बात हो रहा है? समांतर चतुर्भुज के। तो समांतर चतुर्भुज लिखेंगे, माना कि समांतर चतुर्भुज के सबसे पहले क्या है? आधार बराबर ये कितना है? 3। अनुपात में हम x लगा देंगे, 3x। उसी प्रकार से क्या है? ऊंचाई। तो ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा? 2 है, 2x हो गया। अब देखिए तो क्या दिया हुआ है? इसको क्षेत्रफल दिया हुआ किसका? समांतर चतुर्भुज का। क्या लिखेंगे? आप लोगों को सूत्र हम बताए हैं, बताइए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है बाबू, क्या होता है? आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल कितना दिया है? तो आपको 600 दिया है। 600 वर्ग किलोमीटर दिया ना, वर्ग मीटर। यहाँ पे लिख में कितना? 600 बराबर आधार हम कितना हो गया? 3x। तो 3x गुने ऊंचाई कितना है? 2x। हो जाएगा आपको 2x। अब देखिए यहाँ पे 600 लिखल है, तो 600 लिख देंगे बराबर, गुना करिए 3 में 2 से 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, और x में x तो x स्क्वायर। यहाँ पे हो गया x स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम सीधा करके ऐसे लिख रहे हैं, 6x स्क्वायर वाला लिख देंगे कितना? 600। तो दिक्कत होगा तो एक मिनट रुकिए, तो इसको काट रहा है तो काटेंगे, बराबर में काटता है। देखिए तो 100 छक कटा के नहीं, 600 कट रहा है। तो कौन सी बच गया बाबू? बच गया 100 बराबर x स्क्वायर, बराबर में कटता है। अब सीधा करके लिख देंगे x स्क्वायर कितना लिख देंगे? 100। खाली निकालेंगे x बराबर, तो 100 के 100। अब बताएं स्क्वायर के बदले में कौन सी आता है? नियम में कहता है बाबू। नियम क्या कहता है कि स्क्वायर के बदले में आएगा अंडर रूट बदले में क्या था? स्क्वायर। तो x स्क्वायर कितना? 100। तो खाली x बराबर, तो 100 के 100, और स्क्वायर के बदले में कौन आ गया? अंडर रूट। अब x बराबर 100 के वर्ग कितना होता है? केकर मतलब मान होता है कितना? 10। तो x के मान कितना आ गया? 10। अब यहाँ पर जो हम माने थे आधार बराबर 10 है, कितना 3x, तो x के मान हम रख देंगे। क्या लिखेंगे? पुनः परस में से। पुनः माने क्या? दोबारा पुनः परस में से। अब पुनः परस से बताइए तो आधार कितना माने थे बाबू? 3x। यहाँ पे लिख देंगे आधार बराबर 3x। और देखो 3 के 3 गुने x का मान कितना? x माना तो कितना आया है? 10। यहाँ पे हम लिख देंगे 10 दिया 30, यानी कि हमको आधार कितना आ गया? 30। एक आधार निकल गया, आधार निकल रहा था बाबू, आधार निकल गया, एक बच गया कौन चीज? ऊंचाई। देखिए तो ऊंचाई कितना माने थे? 2x। यहाँ पे हम लिख देंगे बाबू ऊंचाई बराबर 2x। तो 2 के 2 गुने x माना कितना है बाबू? तो आपका 10 है। यहाँ पे 10 गुना 10 दूनी के 20, यानी ऊंचाई कितना आ गया? 20। आंसर हो गया। मैंने तो बढ़िया से लिख दीजिए, अतः ऊंचाई बराबर कितना हो गया? तो 20 प्लस आधार बराबर कितना हो गया? 30। आधार बराबर 30। यही ना पूछ रहा था जी
क्या भार ऊंचाई निकालिए, तो निकाल तो गया, क्या था बड़ी भारी था, अनुपात में दे था, एक समान और ढाल दिए, रख दिए। हमें उम्मीद है कि आपको भी समझ में अच्छे से आया होगा। फिर आपसे बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।